जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय देव जी। जय एक गुरुदेव। बार फिर सबका अभिनंदन है और सबका बहुत बहुत आभार सत्संग ज्वाइन करने के लिए। अब आगे के लिए मंच संचालन के लिए विधिवत सादर आमंत्रित हैं आदरणीय गुरु भाई श्री कुलदीप राय शर्मा जी। जय गुरुदेव। जय जय गुरु। गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सत्संग में जुड़े सभी भाई बहनों का, सभी सत्संगी बहनों भाइयों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। नमन है आप सबको और सदगुरु भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम। मुझे आवाज नहीं आ रही। अरे आवाज नहीं आ रही जी? सबको नहीं आ रही? आ रही है जी, आ रही। हमको आ रही, बहुत वो अच्छी तो आ अच्छी रही आ है। रही है आवाज। बहुत अच्छी आवाज आवाज आ रही है। आवाज तो ठीक है। आवाज बहुत अच्छी आ रही स्वामी जी आपके कुछ सिस्टम में स्वामी जी प्रॉब्लम है तो अभी हम जैसे प्रतिदिन कार्यक्रम शुरू करने से पहले कृष्ण वंदना और मंगलाचरण करते हैं। अभी हम शुरू करेंगे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णं वयं नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वतीतं ज्ञानसदृश्यं तत्त्वमस्य तिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावतीतं त्रिगुणरहितं सद्गुणं नमामि। सद्गुरुं नमामि। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले एक भजन प्रस्तुत करेंगे मेरी बहन उषा बसीन जी। आप आमंत्रित हैं उषा बसीन जी भजन के लिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान की बोलो अनम्यूट हो गए आप म्यूट हो गए हैं। अच्छा म्यूट हो गए। उषा जी आप म्यूट हो गई। नहीं, अब मैंने कर लिया ऑन। श्री सद्गुरुदेव परम पूज्य श्री सद्गुरु भगवान जी के चरणों में बारंबार नमस्कार और सत्संग से जुड़े हुए मेरी सभी प्यारे भाई बहनों को सादर प्रणाम।
तो एक भजन है आपके सामने। ये है दुनिया निराली सराय, मुसाफिर कोई आए ते कोई चला जा रहा है। ये है दुनिया निराली सराय, मुसाफिर कोई आए ते कोई चला जा रहा है। पर मुझको समझ में न आए प्रभु जी तेरा न्याय, ये क्या गुल खिला रहा है। पर मुझको समझ में न आए प्रभु जी तेरा न्याय, ये क्या गुल खिला रहा है। एक दौलत खजानों का वाली, एक का पेट रोटी से खाली। एक दौलत खजानों का वाली, एक का पेट रोटी से खाली। एक मेहनत करे फिर भी भूखा मरे, एक गद्दी पे बैठा ही खा रहा है। ये है दुनिया निराली सराय, मुसाफिर कोई आए ते कोई चला जा रहा है। पर मुझको समझ में न आए प्रभु जी तेरा न्याय, ये क्या गुल खिला रहा है। एक को हुक्म करने को छोड़ा, एक रिक्शा के आगे है जोड़ा। एक को हुक्म करने को छोड़ा, एक रिक्शा के आगे है जोड़ा। दूध कुत्तों को कोई पिलाए, कोई अपने बच्चों को आंसू पिला रहा है। ये है दुनिया निराली सराय, मुसाफिर कोई आए ते कोई चला जा रहा है। पर मुझको समझ में न आए प्रभु जी तेरा न्याय, ये क्या गुल खिला रहा है। एक को मखमल पे सोना, एक को मिला मखमल पे सोना। एक का पत्थरों पे बिछोना, एक फूलों पे सोया भी बेचैन है, एक कांटों पे भी मुस्कुरा रहा है। ये है दुनिया निराली सराय, मुसाफिर कोई आए ते कोई चला जा रहा है। पर मुझको समझ में न आए प्रभु जी तेरा न्याय, ये क्या गुल खिला रहा है। बंदे पगले ये कर्मों का फल है, ये दुनिया या धोखा या छल है। बंदे पगले ये कर्मों का फल है, ये दुनिया या धोखा या छल है। या गरीबों का फोटो दिखा कर प्रभु कुछ अमीरों को करुणा सिखा रहा है। या गरीबों का फोटो दिखा कर प्रभु कुछ अमीरों को करुणा सिखा रहा है। ये है दुनिया निराली सराय, मुसाफिर कोई आए ते कोई चला जा रहा है। पर मुझको समझ में न आए प्रभु जी तेरा न्याय, ये क्या गुल खिला रहा है। जय गुरुदेव। जय 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 गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत अच्छा भजन प्रस्तुत किया आपने।
ये दुनिया है निराली सराय, मुसाफिर कोई आए तो जाए, ये कैसा ये चला जा रहा है। ये दुनिया में दुख सुख, अमीरी गरीबी, ये सब बनी हुई है। ये सब पूरे हुए जन्मों के संस्कार हैं जिसके मुताबिक हमें जन्म मिलते हैं। सिर्फ गरीबी अमीरी ही नहीं, सिर्फ सुख दुख ही नहीं, अपने को परिवार भी जो मिलते हैं वो सिलेक्टेड होते हैं, वो बाय चांस एक्सीडेंटल नहीं होते। ये नहीं है कि अचानक कोई गरीब आदमी, कोई गरीब घर में पैदा हो गया, कोई अमीर घर में पैदा हो गया। ये सब निर्धारित होता है, आप किसके साथ आपका लेन देन है, क्या है, कहाँ जन्म लेना है, वो होता है, वो भगवान निश्चित करते हैं। और वो हमें निभाना होता है, हमारे पूर्व जन्मों के संबंध हैं। और वो संबंध के मुताबिक जन्म मिल गया, लेकिन इस जन्म में अपने को इसको सुधारना है, भगवत प्राप्ति करना है। ये हमारा ये ये एक निश्चय होना चाहिए कि जिसके साथ, इसीलिए हम सत्संग में आते हैं, इसलिए गुरु भगवान के साथ जुड़े हुए हैं, ताकि उनकी वाणी को सुने, उसको अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को सुधारें। धन्यवाद। बहुत अच्छा भजन प्रस्तुत किया आपने। अभी अभी जैसे आपको सबको मालूम है कि आज आध्यात्मिक चर्चा होगी। आध्यात्मिक चर्चा पे हम शुरू करने वाले हैं। इसमें एक बार फिर बता देता हूँ, जो अलग प्रश्न आएंगे इसके ऊपर हम 2-3 व्यक्तियों का मंत्रित कर सकते हैं, और उसके पश्चात लास्ट में जिसका प्रश्न जिसने डाला है वो उसका विश्लेषण करेगा, और उसके साथ स्वामी अनंत स्वरूप जी भी विश्लेषण करेंगे। और किसी को प्रश्न के लिए उत्तर देने के लिए बहुत लंबा समय नहीं है, 2-3 मिनट में उसको कवर अप करें ताकि बाकी लोगों को भी मौका मिल सके। इसलिए जो अभी आज का सबसे पहला प्रश्न है वो है समान ब्रह्म एवं विशेष ब्रह्म, ये क्या, इससे हमारा क्या तात्पर्य है, इन दोनों की विशेषताएं क्या हैं और समानताएं क्या हैं। इसके लिए मैं आमंत्रित करूंगा सबसे पहले सुरेश जी को। सुरेश जी, आपने इसके लिए यस किया हुआ है, आइए आप इसको बताएं। अनम्यूट कीजिए। सुरेश कवर है। सुरेश जी आज है नहीं, आज सुरेश का कॉल आया था कि हम आज अटेंड नहीं कर पाएंगे, तो हमने कहा कोई बात नहीं। सुरेश जी नहीं है अभी? आज नहीं है, फोन आया था, अभी किया था, तो हमने कहा बता देंगे और क्या। हर्षा आहूजा जी हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आभार। गुरुदेव भगवान के पूज्य चरणों में सादर प्रणाम करते हुए आप सब भाई बहनों को भी सादर नमन। आज का प्रश्न है, समान ब्रह्म एवं विशेष ब्रह्म से क्या तात्पर्य है, इन दोनों की विशेषताएं और समानताएं क्या है। गुरुदेव भगवान हमें समान ब्रह्म और विशेष ब्रह्म के द्वारा हमारे स्वरूप का ही ज्ञान करा रहे हैं। समान ब्रह्म यानी जो सब में व्याप्त है, समाया हुआ है। हम सब में भी समान ब्रह्म है, यानी हम ब्रह्म में ही रहते हैं। जैसे एक लकड़ी में आग छिपी होती है और एक दिखाई देती है जिस पर हम सब अपना काम करते हैं, ऐसे ही ब्रह्म का विवेक दो आग की तरह है। एक तो सब जगह है और एक कहीं नहीं, कहीं कहीं है। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। जो समान ब्रह्म है इसका कोई आकार नहीं है, निराकार है। न इसमें जन्म मरण है, न राग द्वेष है, न भय चिंता है। इसका कारण है समान ब्रह्म में अक्ल का न होना, इसलिए इसमें मेरा तेरा भी नहीं। संसार और ब्रह्म एक जगह रहते हैं, न जगत दिखे न ब्रह्म दिखे। पर जहाँ विशेष ब्रह्म व्यक्त हुआ तहाँ भेद आ जाता है।
विशेष ब्रह्म ब्रह्म यानी ये जीव जो समान ब्रह्म से ही व्यक्त हुआ। जब तक जीव नहीं है तो भेद भी नहीं है, और भेद न होने पर कुछ भी नहीं। ये भेद माया पैदा करती है। मैं और मोर तोड़ते माया, यही बस्ती ने जीव निकाया। सब जीवों को माया ने बस कर रखा है। अब विशेष ब्रह्म यानी जीव तो जीव, विशेष ब्रह्म यानी जीव तो जीव में मैं आ जाती है, हमारी मैं आ जाती है, और इस मैं के आने से मेरा तेरा हो जाता है। मैं यानी शरीर ही नहीं, अंतःकरण भी। जैसा कि गुरुदेव भगवान बोलते हैं, तुम शरीर को मैं मानते हो, पर सुखी दुखी भी तो होते हो, मतलब मन भी तुम हो। इंद्रियों द्वारा ज्ञान भी तुम्हें होता है, मतलब इंद्रियां भी तुम हो, और अहंकार तो पहले ही आ जाता है। यानी मैं, और जो हर विचार में निश्चय करती है, ये बुद्धि भी तुम हो। बुद्धि आने के कारण ही हमें जन्मने मरने का डर, राग द्वेष, अपना पराया, इससे हम सीमित हो गए। विशेष ब्रह्म सीमित है, अलग अलग है, यह दिखता है जैसे लकड़ी में जलती हुई आग दिखती है। जब तक विशेष चेतन समान चेतन की याद नहीं करता, तब तक इसे जन्मने मरने का डर रहता है। हमारे दुख का कारण हमारा अलग अलग होना है। व्यापक ब्रह्म समान ब्रह्म किसी को जानता नहीं है, वहां जानना और जानने वाला दो नहीं है, यही अद्वैत है। ब्रह्म में जड़ चेतन का भी भेद नहीं, ब्रह्म ने दूसरा देखा ही नहीं है। जैसे सब लकड़ी नहीं जलाती, जहां आग प्रकट होती है वहां ही जलाती है, ऐसे ही अंतःकरण के कारण विशेष ब्रह्म में भेद है। जीव है तो भेद है, बाकी तो सब समान व्यापक ब्रह्म है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया आपने। आपके जिस तरीके से आपने बताया है, इससे स्पष्ट होता रहा है कि आपने पूरा अध्ययन किया है गुरु जी का प्रवचन को। और ऐसे ही और सब लोग उसको, जो प्रश्न का उत्तर देने से पहले अगर वो गुरु जी का प्रवचन भी इस तरह ही अध्ययन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अभी मैं आमंत्रित करूंगा श्री राम अवतार गुप्ता जी को। जय गुरुदेव जी भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सर्वप्रथम सदगुरुदेव भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित हैं। गुरु भाइयों को भी, गुरु बहनों को भी सादर प्रणाम है। ये प्रश्न उस दिन गुरुदेव ने बड़े सुंदरता से समझाया है और उदाहरण दिया अग्नि का। जैसे अग्नि समस्त विश्व में व्याप्य है, व्यापक है, व्याप्त है, लेकिन वो प्रत्येक वस्तु में अनुभव नहीं होती। लकड़ी में भी है, लोहे में भी है, पत्थर में भी है, कपड़े में भी है, सब जगह है। लेकिन जो ज्वलनशील पदार्थ नहीं है उनमें भी है, लेकिन वहां वो उसको अनुभव नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि घर्षण किया जाए तो उसकी ऊष्मा को अनुभव किया जा सकता है। जब उसको अनुभव किया जा सकता है और जब वो प्रकट हो जाती है, वो जलती हुई नजर आने लगती है, तब वो किसी उपयोग में लाई जा सकती है। जब तक वो समान रूप से व्याप्त है, उसको उपयोग में भी नहीं ले सकते हैं, उसको दृष्टिगोचर भी नहीं होगी, वो देख भी नहीं सकते हैं, अनुभव ही नहीं कर सकते, लेकिन वो है। ये हम सब जानते हैं। इसको स्वीकार करना, गुरुदेव कहते हैं कि थोड़ा सा तो कठिन है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आएगा कि अग्नि सब जगह व्याप्त है समान रूप से। उसी अग्नि को समान अग्नि कहा गया है, लेकिन जो नजर आती है, जब वो प्रकट हो जाती है, तब वो हमारे किसी उपयोग में आती है। ठीक उसी प्रकार समान और विशेष ब्रह्म भी है। जो समान ब्रह्म है वो पूरे संसार में व्याप्त है, और पूरे संसार में जो ब्रह्म व्याप्त है वो कहीं अनुभव करने में नहीं आता। हम समझते हैं कि जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसमें से आत्मा चली गई, ऐसा नहीं है। उसमें से केवल प्राण चले गए, आत्मा अभी उसमें है। आत्मा उसमें उतनी ही है जितनी पहले भी थी। वो समान ब्रह्म है, वो समान रूप से व्याप्त है। लेकिन विशेष रूप से वो कहाँ व्याप्त है? उसी में अब तक थी,
अभी तक उसमें विशेष रूप से वो प्रकट था ब्रह्म इस मैं के रूप में। लेकिन हम उससे काम ले सकते हैं। जब वो मैं के रूप में प्रकट है तो वो संसार में काम करता हुआ, चलता फिरता हुआ, भजन पूजन करता हुआ, विभिन्न प्रकार के कर्म करता हुआ अनुभव किया जा सकता है उसी ब्रह्म को, उसी ब्रह्म को। लेकिन जब वो व्याप्त है तो उसको अनुभव नहीं किया जा सकता। यही समान और विशेष ब्रह्म की विशेषता भी है और अंतर भी है। अभी हमें क्या लगता है कि ब्रह्म शायद हमारे में तो है, लेकिन जड़ पदार्थ में वो नहीं है। जड़ पदार्थ में होता तो वहाँ अनुभव क्यों नहीं होता? तो उसी बात को यहाँ गुरुदेव ने अग्नि का उदाहरण देकर समझाया है कि जहाँ वो व्याप्त है, व्याप्त व्यापक संबंध से व्याप्त है, वहाँ उसको अनुभव नहीं किया जा सकता। लेकिन जहाँ चित्त में वो प्रकट हो गया, वहाँ उसको अनुभव भी किया जा सकता है। वहाँ से वो अपने आप को जब जान लेगा, अपने सत्य को पहचान लेगा, तो वहां से वो बोल के बता भी सकता है, बताएगा भी कि मैं ही सब जगह व्याप्त हूँ। अन्य कहीं से वो बता नहीं सकता, है सब जगह, लेकिन वहां से वो बोलकर बता नहीं सकता। उसको एक चित्त की आवश्यकता है, एक मैं की आवश्यकता है, जहां से वो बोलकर अपने आप को बताएगा। इतना ही मैं समझ पाया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत अच्छा लगा। अब इसमें और भी हैं जिन्होंने नाम दिए हुए हैं, जैसे सतीश कुमार बेरी जी हैं, अवधेश जी हैं, और अ, उषा भसीन जी हैं। लेकिन समय की सीमा देखते हुए मैं इसको यहीं समाप्त करूंगा, क्योंकि काफी अच्छा आंसर दिया आपने। हाँ, हाँ, संतोष दर जी, आप क्या, संतोष जी आप अनम्यूट करके बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बार बार नमन तथा सभी गुरु भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। हाँ जी। ये जो है ये विशेष और समान चेतन है। ये जो मैं है, मैं की दो सतह है, विशेष और समान। विशेष और समान में केवल विशेषता बढ़ ही है, वो भी बुद्धि के कारण है। जैसे हमारी वृत्ति उठती है, हमारा विचार उठता है, उसमें भी तो चेतन है ना, लेकिन उसमें वो उस समय विशेष चेतन है, जिसे हम समझ पा रहे हैं, जिसे हम बोल पा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। उदाहरण से गुरुदेव समझाते हैं, जैसे सागर है, सागर में लहर उठी और लहर में जो जल है वो विशेष जल है, वो विशेष चेतन है। उस विशेष क्यों है? क्योंकि उसका आकार आ गया, इसलिए वो विशेष है, उसमें विशेष जल। ऐसे ही हमारे में जो भी विचार उठता है या जो भी हम कार्य करते हैं, उसमें जो क्योंकि बिना चेतन के तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, चेतन तो है ही है। उसमें वो उस समय तक वो विशेष चेतन हो जाता है। विशेष चेतन उत्पन्न होता है और मिट जाता है, लेकिन जो समान चेतन है, हर जगह है, हर समय है, वो तो हमेशा समान ही रहता है। विजय गुरुदेव समझाते हैं कि विशेष और समान में केवल विशेषता बड़ी है, वो बुद्धि के कारण विशेष लगता है। ये विशेषता चूंकि वृत्तियों के कारण है, इसलिए वृत्तियों के रहते विशेष चेतन को भी देह से पृथक करो, विशेष चेतन को समान चेतन से अभिन्न जानो, क्योंकि समान चेतन ही नित्य है, अचल है, सनातन है। जैसे अगर हमें अनुभव करना है, मतलब लहर को हम वृत्ति से, विचार से मतलब तुलना करेंगे कि उसमें हम वो विशेष को हम जो समान है उससे हम बिन समझे, फिर जब वृत्ति समाप्त हो गई, फिर वो भी समान में ही लीन हो गई। इसलिए विशेष और समान में इतना ही फर्क है कि विशेष में चेतन जो है, विशेष चेतन वो बनता है, मिटता है,
और समान हमेशा रहता है, उसमें कोई ये नहीं है। जैसे दूसरा उदाहरण, वो गड्ढे में जो मिट्टी है वो विशेष मिट्टी है, या सकोरे में मिट्टी है वो विशेष मिट्टी है, क्योंकि उस मिट्टी से आकार बन गया। लेकिन जब वो मिट जाएगा, उसका आकार मिटा, तो समान मिट्टी ही तो हो गई। ऐसे ही जो समान है वो हर जगह हर समय है, लेकिन जहां हमें कार्य का अंतःकरण के जरिए जो हम कार्य करते हैं, उसमें फिर वो विशेष चेतन से हम वो करते हैं। इतना ही समझ में आ रहा है, तो फिर मैंने सोचा कि धन्यवाद, जय धन्यवाद जी, गुरुदेव, जय गुरुदेव। धन्यवाद। हाँ, अभी इसके ऊपर मैं चाहूंगा सुदर्शन जी को मंत्रित करना। सुदर्शन जी फाइनल इसके ऊपर। बस लिमिटेड, थोड़ा टाइम, शॉर्ट टाइम में मैं थोड़ा टाइम लूंगी, टू दी पॉइंट बात करूंगी। टू दी पॉइंट बात करें। हाँ, और इस ज्यादा ब्रह्म से एग्जांपल की क्या जरूरत था, नहीं है। ये प्रश्न। तो इसका उसका उत्तर है कि ब्रह्म या उसको कहिए, ये सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है। जो ब्रह्म है एक समान, न कम न ज्यादा, इसे समान ब्रह्म कहते हैं। यही ब्रह्म या चेतना जहां जहां जैसा जैसा अंतःकरण होता है, वैसी वैसी रिफ्लेक्ट होती है सभी प्राणियों में। वो देवता हो, दानव आवाज हो, ही नहीं आ राक्षस रही है। हो, मनुष्य हो, पशु हो, या ये सब विशेष ब्रह्म की श्रेणी में आ जाएंगे। इसको नोट करिए। जैसी उपाधि होगी, ब्रह्म बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। अवतारों में अवतारों जैसा, मनुष्यों में मनुष्यों जैसा, और जानवरों में जानवरों जैसा। ये तो हुई पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा था इन दोनों की विशेषताएं क्या हैं। तो इन दोनों की विशेषताएं, की विशेषता है कि उसके अपनी कोई ज्ञान नहीं है, एक विशेषता ये है। दूसरी बुद्धि नहीं है। समान ब्रह्म न मरता है न मारता है, न जलता है न जलाता है, आवाज बहुत न कट गीला कट के आ होता है रही न है, सूखा सुदर्शन होता है, दीदी की एक आवाज मिनट न बहुत कट सोता श्रीलता कट जी, है के न उनको जागता है। आवाज बहुत कट कट के आ रही है भाई साहब मेरे। आपको आ नहीं, रही है? आवाज तो ठीक आ रही है जी। हेलो? अच्छा, नहीं, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। ऐसा है श्रीलता जी, कट कट के आ रही, इधर कट जो कट के है आ रही है। आवाज सबको ठीक आ रही है और आपको नहीं आ रही है, तो आपके मोबाइल की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं नहीं, हर्षा कट दीदी कट को, के आ रही है हर्षा आवाज, दीदी कट को कट के भी आ नहीं रही आ है, रही, हर्षा कट कट दीदी के आ को रही भी है। हाँ, नहीं। बिल्कुल ही नहीं आ रही। नहीं, कुछ तो फर्क है, क्लियर नहीं है। इन अभी दोनों भी। की विशेषताएं मैं बता रही हूँ। हाँ जी, बोलूं हाँ मैं ठीक है, कि नहीं अब आप अभी? कंटिन्यू करिए, अपना मोबाइल थोड़ा नजदीक कर लो। अब आवाज हाँ आई। जी, अब मैं बता रही हूँ इन दोनों की विशेषताएं। हाँ जी। समान ब्रह्म की विशेषता है कि उसके पास अपनी कोई मैं नहीं है, उसके पास बुद्धि नहीं है। समान ब्रह्म न मरता है न मारता है, न जलता है न जलाता है, न गीला होता है न सूखा होता है, न सोता है न जगता है, लेकिन सबका आधार, सबका जीवन, एक रस, सब में समान रूप से व्यापक, सदा हाजिर हजूर है। ये है समान ब्रह्म की विशेषताएं। अब विशेष ब्रह्म की विशेषताएं सुनिए। समान ब्रह्म अंतःकरण के संपर्क में आने पर रिफ्लेक्ट होता है। जो समान ब्रह्म है वो अंतःकरण के संपर्क में आता है तो रिफ्लेक्ट होता है, उससे आभास बनता है। जैसी अंतःकरण की उपाधि होगी वैसा समान ब्रह्म बन जाता है। उस बने हुए को विशेष ब्रह्म कहते हैं। विशेष ब्रह्म कहीं कहीं प्रकट होते ही उसके लक्षण, जो समान ब्रह्म जब प्रकट होता है तो उसके लक्षण बदल जाते हैं। वो क्या लक्षण हो जाते हैं? फिर ये सोने वाला हो जाता है, जगने वाला हो जाता है, कहीं कम होता है, कहीं ज्यादा होता है, एक समान नहीं होता। इस प्रकट मैं के पास बुद्धि है। विशेष ब्रह्म मैं मेरा का साम्राज्य स्थापित करता है। जो विशेष हो जाता है जब, तो ये मैं मेरे का साम्राज्य स्थापित करता है, अलग अलग सीमाएं बनाता है। इसी में फिर राग, देश, भय, चिंता होते हैं। और यही अपने को फिर देह मानता है विशेष ब्रह्म, इंद्रियां मानता है अपने को, मन मानता है, बुद्धि मानता है, और सब दुखों का मूल अपने आप को देह मानता है, देहाभिमानी हो जाता है। लेकिन इसकी एक बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छी विशेषता ये है कि जब ये दुखी होता है और तब फिर ये इधर उधर मारा मारा खोजता फिरता है, तब इसे संत मिलते हैं।
इसलिए कर्म करता है, सकाम भी करता है और निष्काम भी करता है, और उन्हीं किसी निष्काम कर्म के परिणाम स्वरूप इसे महापुरुषों के दर्शन होते हैं। और तब ये प्रगट ब्रह्म, ये जो मैं है, देहाभिमान का त्याग कर ब्रह्म ज्ञानी होता है। ये मैं ही देहाभिमानी होता है और ये मैं ही ब्रह्म ज्ञानी होता है। और अगर ये मैं ना होता, ये विशेष ब्रह्म ना होता, तो ब्रह्म ज्ञानी कौन होता? ये इसकी विशेष विशेषता है। मैंने विशेषताएं ही पूछी थी और इसकी ये विशेषता है। अगर ये मैं ना होता तो ब्रह्म कभी अपने आप को, ब्रह्म को अभी कभी अपने आप को ब्रह्म होने का पता ही ना चलता। ये प्रगट ब्रह्म यानी अहम मैं बहुत महत्वपूर्ण है। ये हुई इसकी विशेषताएं। अब इनकी समानताएं क्या है? वास्तव में दोनों एक ही है। जिनकी आंख गुरुदेव के श्रीवचनों से बन गई है वो देखते हैं पानी बुलबुला, घड़ा मिट्टी, लोहा औजार, जेवर सोना एक ही है। ये है इनकी समानताएं, केवल उपाधि के कारण अलग अलग लगते हैं। बस इतना ही कहना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मैंने 3 धन्यवाद बातें धन्यवाद पूछी थी और मैंने तीनों बातें स्पष्ट बताई हैं। धन्यवाद। आपने हर एक जो प्रश्न था पूरे कंप्लीट, इसको आपने पूरे अच्छे तरीके से व्याख्या की है, इसकी बहुत अच्छा लगा है। धन्यवाद। हाँ जी, वैसे तो मैं चाहता था सारे प्रश्न हो जाएं, लेकिन लगता नहीं है सब प्रश्न तो होगा। अभी स्वामी स्वामी जी, स्वामी आनंद स्वरूप जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बोले गुरुदेव भगवान की जय। जी। बहुत अच्छे से व्याख्या की गई है ब्रह्म और विशेष ब्रह्म की। यहाँ एक और बात मेंशन करना चाहता हूँ कि जो विशेष ब्रह्म है वो ईश्वरीय रूप होता है। वो ईश्वर का रूप बनकर सृष्टि की रचना करता है, सृष्टि को उत्पन्न करता है, उसमें रहता है और उसमें सृष्टि लय होती है। ये विशेष ब्रह्म का ही ईश्वरीय रूप जो है वो विशेष ब्रह्म का ही प्रभाव है। और ईश्वरीय शक्ति से जो चेतन सत्ता है जिससे प्रकाशित होती है, ये उसी ईश्वरीय शक्ति का प्रभाव है जो मन बुद्धि इंद्रियों से प्रभावित, जो मन बुद्धि इंद्रियों के माध्यम से हमें संसार और आत्मा का दर्शन कराता है। विशेष ब्रह्म के कारण ही हम अपने अस्तित्व को पहचान सकते हैं और सामान्य ब्रह्म की कल्पना कर सकते हैं। वो अकल्पनीय है। विशेष समान ब्रह्म जो है उसको मानव बुद्धि से अतीत है, ऐसा करके भी जाना जाता है। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद सर जी। और हाँ, अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये है, ये प्रश्न साध्वी ब्रह्म प्रज्ञा जी द्वारा डाला गया है। धर्म क्या है और जीवन में उसका आचरण कैसे करें? इसके लिए, क्योंकि जो पिछले प्रश्न में जिन लोगों को नहीं आमंत्रित किया जा सका उनको मैं पहले करूंगा, जैसे उषा भसीन जी हैं और इसके बाद सतीश कुमार बेरी जी। थोड़े समय में टू दी पॉइंट इसका आंसर देके हम चल करेंगे। धन्यवाद। जय गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव भगवान जी के चरणों में नमस्कार और सब भाई बहनों को सादर प्रणाम। मुझे तो जो थोड़ा सा समझ आया है वही मैं बोलूंगी। अब धर्म के बारे में बोला गया है, कहते हैं वर्तमान में जो है धर्म की अवहेलना के कारण ही हर घर में, समाज में कितनी समस्याएं उठ खड़ी हुई। ये गरीबी, बीमारी, अशिक्षा, धर्म पालन सबके लिए अनिवार्य है। धर्म हमें सदाचार सिखाता है, छोटों को अपने साथ और बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना है, प्राणी मात्र पर दया करना है, सबकी सेवा करना, हर एक जीव में प्रभु को देखना, परोपकार करना, हर एक प्राणी को। कहते हैं कि धर्म जो है, कहते हैं कि निरोग शरीर, स्वस्थ शरीर जो हमें प्रतिदिन चाहिए। मरने के बाद निरोग शरीर का कोई मतलब नहीं है। कहते हैं मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी हो, सब पर दया करना धर्म सिखाता है। धर्म की पालना भी प्रतिदिन हमारी दिनचर्या का एक अंग है। हमारी सुबह की शुरुआत ही धर्म से होती है। धर्म की जीते जी पालन करना। महात्मा बुद्ध ने भी अपने जीवन काल में ही धर्म से शांति प्राप्त की।
भगवान राम जी ने धर्म का पालन किया, वनवास के वन में भी धर्म का पालन किया, ऋषि मुनियों के पास गए, आदर सत्कार किया। वो तो भगवान थे, चाहे करते नहीं। कहते हैं उन्होंने हमें जो है बताया। और सीता जी का अपहरण हुआ, फिर भी धर्म को आगे रख के युद्ध किया करके सीता जी को वापस लाए। भगवान तो सर्वसमर्थ थे, पर उन्होंने धर्म प्राण रह के किया। और सीता जी ने भी अपने पति धर्म का पालन किया और वन में साथ गई। कहते हैं कि धर्म हमें सिखाता है दया करना, सबके ऊपर दया करना सिखाता है। कहते हैं जैसे कोई किसी भी रास्ते में पड़ा हुआ है, कोई पीड़ा से कराह रहा है, तो यह धर्म ही हमें सिखाता है कि परोपकार करें, हमें अपने जीवन में लाए। भाई वो जो आदमी देख रहा है, अगर संवेदनशील है तो वो उसको अपनी जगह देखता है कि मैं उसी जगह पर हूँ, मुझे पीड़ा हो रही। तो कहते हैं फिर वो यथाशक्ति जितना भी उसकी सामर्थ्य होती है तो वो उसकी सहायता करता है। तो ये धर्म ही है, दया करना धर्म ही है। कहते हैं ये केवल साधु सन्यासियों के लिए नहीं है। कहते हैं हर एक, कहते हैं संत, पेड़, पहाड़, नदी, धरती और संत, इन सब की करनी जो है परहित के लिए है। इनको अपना कोई स्वार्थ नहीं है। संत इन सब से महान है, संत इन सब से श्रेष्ठ है। जैसे एक संत का उदाहरण बताते हैं कि भी वो नदी में नहा रहे थे तो बिच्छू आया, बिच्छू को उन्होंने कहा भी ये चला ना जाए, तो उसको हाथ में रख के बाहर निकाल रहे हैं, उन्होंने उसको काट दिया, बिच्छू ने काट दिया। तो संत जो है फिर वो बिच्छू अंदर पानी में आ गया और फिर उसको निकाल रहे हैं। तो किसी ने देखा कि आप क्या कर रहे हो, कि ये तो काट रहा है। कहते हैं अगर ये जानवर होकर भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो मैं क्या छोड़ू। संत जो है वो सब के लिए जो है वो अच्छा चाहते हैं। भाई संत जो है कहते हैं कि अपना मेरा जो है नुकसान हो जाए तो पर मैं जो है मेरे शरण में जो आया है मैं उसको कुछ ना कुछ बना के ही छोड़ूंगा। गुरु गोविंद सिंह जी भी कहते हैं कि शुभ कर्म करते रहो, चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए, देश के लिए जान देनी पड़ जाए, पर पीछे नहीं हटना चाहिए। ये धर्म ही है। कोई पशु है, पक्षी है, देखने में आए, उसको जैसी आवश्यकता है वैसे उसकी पूरा करो। भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ। अब रंती जी का भी उदाहरण देते हैं कि रंती देव जी 4-5 दिन के लिए भूखे, 4-5 दिनों से भूखे थे और उनके साथ परिवार था, उनका बेटा था, बहू थी, पत्नी थी, पर खाना उनको मिला तो एक भूखा आ गया, फिर 2-3 और आए, और जब जो उन्होंने खाना दे दिया उसके बाद जो थाली में बचता है तो कहते हैं पानी डालकर हम ये सारा घोल पी लेते हैं। तो वो ही करने लगे, पीने लगे, तो इतने में जो है एक कुत्ता आ गया और उसने भी ले लिया। तो भूखे रह के उन्होंने जो है भाई दूसरों का पालन किया, मदद की उन्हें, तो उसी समय भगवान प्रकट हो गए। तो जो हमें कहते हैं धर्म जो है दया सिखाता है, दूसरे का मतलब उपकार करना सिखाता है। ये जो है ये धरती है, पहाड़ है, नदी है, ये परहित के लिए, ये सब ये बने ही इसीलिए हुए। तो इनसे ही हमें सीखना चाहिए कि पर उपकार करें। धर्म सिखाता है पर उपकार करना। तो कहते हैं कि भाई जितनी भी यथासंभव जितनी भी शक्ति है उससे धर्म का पालन कर। ये सब आचरण में लाने के लिए, ये सब आचरण में ही आते हैं, हमारे व्यवहार में ही आते हैं, ये व्यवहारिक धर्म है खाली। तो कहते हैं धर्म की हम जो है धर्म के परायण होंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो बस मैं इतना ही ले सकी इससे। धन्यवाद। अभी इसी विषय में हमारे सतीश बेरी जी कुछ कहना चाहेंगे। सदगुरुदेव भगवान की जय। मंच पर उपस्थित मेरे सभी गुरु बहन भाइयों को मेरा सादर प्रणाम।
धर्म क्या है और जीवन में उसका आचरण कैसे हो। सतयुग में धर्म का ही पालन होता आया है। धर्म की अवहेलना करने से ही समाज में बहुत समस्याएं पैदा होती हैं, जैसे गरीबी, बीमारी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार। इन सब के पीछे शायद हम अपने धार्मिक जीवन को भूल गए और सोचते हैं कि जीते जी धर्म से क्या लेना देना। धर्म तो केवल मरने के बाद ही हमें धर्म का फायदा होगा। धर्म पर चलकर ही मनुष्य महान बनता है। जीते जी धर्म का कोई संबंध नहीं है, ये हमारी सोच है। धर्म जीवन का हिस्सा नहीं मालूम पड़ता, मरने के बाद ही काम आने वाली चीज लगती है। प्रतिदिन भी धर्म की आवश्यकता है। जैसे भोजन हमें रोज चाहिए, निरोग शरीर हमें प्रतिदिन चाहिए। मर जाने के बाद निरोग्यता का कोई मूल्य नहीं है। भगवान बुद्ध जीते जी शांति को प्राप्त हुए। जीते जी भगवान राम को वनवास हुआ, कितनी कठिनाइयां आई, उनमें कैसे रहें, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। पिता की आज्ञा का पालन किया, माता की आज्ञा का पालन किया और वनवास में गए। इसी प्रकार भाई भरत ने भी भगवान राम को बहुत मनाया कि आप वापस चलिए, अपना राज्य संभालिए। लेकिन भगवान राम ने पिता का कहना मानते हुए, माता का कहना मानते हुए भरत को समझाया कि मेरा कर्म था, मैंने अपना धर्म निभाया है, इसलिए तुम भी अपना धर्म निभाओ और जो मैं राज्य छोड़ के आया हूं वो राज्य तुम चलाओ। कहते हैं कि भरत जो थे वो पृथ्वी के अंदर, मतलब उन्होंने अपनी जगह बनाई और एक गाय जो गोबर देती थी उसमें से जो वो निकलता था उसका, उसी से अपना भोजन बनाते थे और इसको बनाते बनाते वो राज्य करते रहे और अपने धर्म का पालन करते रहे। जैसे कितनी कठिनाइयां आई, उनमें कैसे जैसे आदमी कमजोर हो जाए, चलने में भी कठिनाई, सांस लेने में भी कठिनाई होती है उसको, खांसने में भी कठिनाई। कमजोरी होने पर आप उसके मारकर, ठाके मार के, कहते हैं कि जब आदमी कमजोरी हो जाता है तो ठाके मार के हंस भी नहीं सकता है, कमजोरी में रो भी नहीं सकता। धर्म पर चलकर ही हम संत प्रकृति के हो सकते हैं। हमें दूसरों के दुख को अपना दुख समझना चाहिए, लेकिन आजकल मनुष्य स्वार्थी अधिक हो गया है। संत की तुलना मक्खन से की गई है, अर्थात संत दूसरे के दुख में मक्खन की तरह पिघल जाता है। जैसे संत और बिच्छू का उदाहरण गुरु भगवान ने बताया है, बहन जी ने भी बताया है कि एक संत नहा रहे थे और एक बिच्छू को उन्होंने देखा पानी में। उसको बचाने के लिए उन्होंने उस बिच्छू को पकड़ा और अपने हथेली पर रखा, लेकिन वो बिच्छू ने उनको डंक मारा और फिर पानी में गिर गया। उन्होंने फिर उठाया उसको, फिर अपनी हथेली पे रखा, फिर उसने डंक मारा। तो एक सज्जन सामने खड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि आप बार बार इस बिच्छू को पानी में ही रहने दो, बार बार क्यों निकालते हो। कहते इसने अपना धर्म निभाया है, मैं अपना धर्म निभाऊंगा। इसलिए सबको अपना धर्म निभाना चाहिए, गरीबों की सहायता करनी चाहिए, प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को खाना खिलाओ।
ये धर्म की व्याख्या है और जिसका जीवन में आचरण हमें करना चाहिए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी प्रस्तुति है। और इसी विषय में किरण माधव बढ़िया जी कुछ कहना चाहती हैं, कृपया अनम्यूट कीजिए। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए बहुत थोड़े शब्दों में जो मेरे में जो चिंतन बना वो उत्तर दे रही हूँ। जैसे आपने पहला प्रश्न किया कि समान ब्रह्म और विशेष ब्रह्म, तो उसमें मेरा ये चिंतन बना जैसे गुरु हैं वो विशेष ब्रह्म हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं विशेष ब्रह्म है, और समान ब्रह्म सर्वत्र है। अंतःकरण लेके आए हैं सदगुरु और ब्रह्म ही है, और सब जीव के रूप में आ जाते हैं और जीव भाव में आ जाते हैं जिसमें जागृति नहीं है पर जागे हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, गुरुदेव हैं। दूसरे प्रश्न का ये आया धर्म क्या है। जिस चीज को हम जो चीज हमको पसंद नहीं है, दुख हमको पसंद नहीं है, हमको अपमान पसंद नहीं है, तो हम दूसरे को भी न दें, वो धर्म। जैसे यहाँ पे अर्जुन है, मोहग्रस्त हो गया था, तो वो बोला कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, इसमें तो मेरे ही सब संग। तो कृष्ण भगवान ने कहा तुम धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए युद्ध करो। तो वो ही है, हम अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए हम अपने जीवन को लगाते हैं। तो इसमें धर्म पे पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है। विशेषता एक जैसे मतलब एक स्वभाव होता है, स्वभाव की तो बहुत सारी महिमा की जा सकती, पर धर्म अधर्म यही है कि हम वैसा कोई काम ना करें जो हमारे ग्रंथों के विपरीत हो और जो हमारे खुद ना चाहते हो दूसरों से कि हमको दुख दे कोई, वही हम दूसरे को दे। यही बस छोटे से शब्दों में अपने भाव व्यक्त करना चाहते थे। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। और अपने अपने बहुत भाव अच्छा है। दे लेकिन हम चाहेंगे कि जब भी किसी प्रश्न का हम उत्तर देते हैं, मैं सिर्फ आपके लिए नहीं कह रहा कि माधव बढ़िया जी, मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहा, कि जो भी करते हैं ना, जो हम जिस प्रवचन के संबंध में हमने प्रश्न उठाया गया है, उसी पे हम बात करेंगे। मोस्टली थोड़ा बहुत जरूर करेंगे तो ठीक है, लेकिन अभी धर्म के प्रति ही अगर बोला जाए धर्म क्या है, धर्म का बारे में, तो 1 घंटे से भी ऊपर 1 घंटा भी अगर कहते जाए तो कम पड़ेगा। लेकिन गुरु महाराज ने किस किस चीज को कवर किया है, जैसे समान ब्रह्म और विशेष ब्रह्म, ये जो है, ये इसके लिए भी गुरु भगवान ने कुछ लिमिटेड बातें कही हैं, हम वहां तक निर्धारित रहते हैं तो अपनी चर्चा जल्दी खत्म होती है। तो अभी जैसे अभी सबने बताया है, किरण माधव बढ़िया जी ने भी साहब ने बहुत अच्छे तरीके से उसके लिमिटेड में रह के कराया है, और उसी धारा में अगर रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अपना चर्चा जल्दी खत्म हो सकती है। हम जो चाहते हैं ना, सभी के सभी प्रश्न पूरे करें, वो हो सकते हैं। अभी जय गुरुदेव भैया जी, आपने मुझे समय दिया और मैंने अपने धन्यवाद, भाव धन्यवाद जी उसके लिए आपका। बहुत बहुत आपने धन्यवाद। जय वैसे गुरुदेव। जब भी होता है, जब आगे भी प्रश्न जब डालेंगे ना, तो उसके अंदर आप अगर साथ में अपना चाहे अपने अनुमति भी दे देंगे तो उस समय हमारे को और सुविधा हो जाएगी, ताकि हम समय को उसके हिसाब से बांट सकते हैं। ठीक। और अभी हैं इसी संबंध में हर्षा आहूजा जी भी हैं, जय कुकरेजा जी भी हैं, और कपिल देव जी भी हैं, लेकिन सबको अभी आमंत्रित करना बहुत मुश्किल होगा समय के हिसाब से। अब मैं उनसे क्षमा चाहता हूं, अगले प्रश्न में उनको मैं आमंत्रित करूंगा। अभी क्योंकि ये प्रश्न साध्वी ब्रह्म प्रज्ञा जी ने डाला है, तो उनके विचार मैं जरूर लेना चाहूंगा, उनके और उसके पश्चात स्वामी आनंद से।
हाँ जी, परंपरा की। ओम। हाँ जी। ओम ओम। यहाँ पर उपस्थित सभी आत्मीय जनों को मेरा नमन। यह प्रश्न बांदा प्रवचन 12 भाग 1 में से लिया गया है। महाराज जी ने कहा है, उसी प्रवचन में महाराज जी ने कहा था कि धर्म हमारे जीवन का हिस्सा नहीं रह गया। दूसरा प्रश्न दूसरी जगह बोला महाराज जी ने कि धर्म की हमें प्रतिदिन आवश्यकता है, जैसे भोजन और स्वास्थ्य की। तीसरी बार बोला कि लोग धर्म को मरने के बाद की कल्पना मानते हैं। और इस तरह से धर्म के बारे में उस प्रवचन में बार बार उल्लेख आया था। तो हमें लगा कि इसका मतलब महाराज जी को धर्म के बारे में उसे विचार करवा रहे हैं। तो आज ये प्रश्न है कि धर्म क्या है और जीवन में उसका आचरण कैसे हो। जो मैं समझी हूँ, जो मैंने गुरुदेव से सीखा है, धर्म का मतलब है धारण करना। धर्म का मतलब है विविक्त का समादर करना, मतलब विवेक से प्राप्त जो हमें समझ मिली है अथवा विवेक से प्राप्त जो निष्कर्ष मिलता है उसका आदर करना ही धर्म है। धर्म हमारा जीवन है। धर्म कोई अध्यारोपित या मान्यता नहीं है। धर्म वह है जो सबके लिए समान हो, सबके लिए एक हो और सबको उसकी पग पग पर आवश्यकता भी होती है। जैसे गीता में आया है कि आत्मवत सर्वभूतेषु। हमें सभी प्राणियों के साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए कि जैसा हम उनके साथ अपने लिए चाहते हैं। और एक जगह एक उल्लेख आया है आत्मोपमेन सर्वत्र। अपनी उपमा के साथ, जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ कोई गाली ना दे, मेरा कोई अहित ना करे, तो मैं भी किसी का अहित ना करूं। आत्मोपमेन सर्वत्र। और महाभारत में एक आया है कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरेत। अपने से विपरीत हम दूसरों के का व्यवहार ना करें। हम नहीं चाहते कि मेरा कोई अहित हो तो हम दूसरे का भी अहित ना चाहें। मैं चाहती हूँ कि मुझसे कोई मधुर वाणी से बोले तो मैं भी सबके साथ मधुर वाणी से सबका हित करते हुए व्यवहार करूं। यही धर्म है। अब ये धर्म की व्यवहारिक परिभाषा भी हमें जीवन में लेनी चाहिए कि जैसा कि हम यही समझे सिर्फ एक बात 1 मिनट के लिए कि विवेक से जो हमने विवेक क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, उस विवेक से हमें क्या करना है, एक निष्कर्ष निकालना है। जो गलत है उसका परित्याग करना और जो सही है उसको जीवन में प्रयोग करना, उसका आचरण करना, उसके अनुसार अपनी वृत्ति बनाना, भाव बनाना। तो विवेक से प्राप्त जो समझ है उसका आदर करना धर्म है। जैसे हम भोजन करते हैं तो हमें ये विवेक करना है कि हमें कितना खाना है, अधिक खाना है या कम। तो निष्कर्ष या समझ ये देती है कि हमें इतना खाना चाहिए, इतना कि जिससे खाने के बाद अभी भूख बनी रहे, अर्थात कम खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर है। तो अब निष्कर्ष ये निकला कि वैश्वानर अग्नि जो इसको कभी बुझने मत दिया जाए, अर्थात भूख बनी रहे, ये कम खाना से ही हो सकता है। तो अब ऐसा जीवन में प्रयोग करना ही तो आचरण है। और हम धर्म को बहुत दूर की कल्पनाओं में, धर्म को एक मरने के बाद की कल्पनाओं में ले गए हैं। ये सब नहीं है। धर्म हमारा जीवन है और इसको अपने विवेक से प्राप्त समझ का, विवेक से प्राप्त निष्कर्ष जो हमें प्राप्त होता है उसका आदर करना, इसको बोलते हैं विविक्त का समादर और आचरण। ये हुआ धर्म की हमने व्याख्या की। और इस प्रश्न दूसरा ये था कि धर्म केवल समझने से जीवन में नहीं आएगा, उसका जीवन में आचरण हो। और वो प्रश्न दूसरा था कैसे हो।
अब मान लिया एक व्यक्ति है भोजन अधिक खा रहा है और उसे कहा कि तुम कम खाओ और उसको इससे तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होगा, परंतु समझ है परंतु उसके जीवन में आचरण नहीं है। तो दूसरा प्रश्न था आचरण कैसे हो। उसके लिए एक आध्यात्मिक उपाय हम सबको करना चाहिए। वो हर क्षेत्र में धर्म का आचरण कैसे हो या कोई भी हमारे जीवन में असमर्थता हो तो कैसे हो, वो है संकल्प करें अथवा प्रार्थना करें अथवा परमात्मा से विनती करें कि हे परमात्मा, मेरे जीवन में धर्म अधर्म की बात है तो अब मैं क्या करूं। शरणागति भाव लाएं अथवा परमात्मा से उसके लिए प्रार्थना करें, संकल्प करें। तो वो ये इसके लिए समझ भी चाहिए और साथ ही साथ हमें आध्यात्मिक आधिदैविक शक्ति भी चाहिए, तो हमारा जीवन तभी पूर्ण हो सकता है। बस बहुत इतना ही सुंदर, मुझे। बहुत सुंदर दीदी, आपने बहुत सुंदर कहा। शर्मा जी आपकी आवाज नहीं आ रही। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। जैसे आपने एक एक चीज को क्लियर किया, सिर्फ उसी आधार पे जैसे प्रवचन 12.1 था उसके अंदर रह के, और उसको आचरण कैसे करें ये आपने और एक्स्ट्रा कवरेज किया है और बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद आपका, और जुड़ते रहिए, हमें ऐसा बताते रहिए। अभी समय हो गया है, अभी 9 बजने वाले हैं। प्रश्न है हमारे पास 3 और। अब इसके चलिए ऊपर बजाय इसके, काफी लोगों ने इसने अपनी अनुमति दी हुई है इसको, लेकिन अब मैं कवर भी करना चाहता हूँ। थोड़ा सा समय ये लगेगा कि इसमें सिर्फ जिन्होंने प्रश्न डाला है सिर्फ उन्हीं का ही मैं लूंगा, बाकी जिसने वो इसके ऊपर और वो अपना सहमति मुझे दी है कि कहने के लिए, अभी उसने मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उनको बुलाइए जिन्होंने प्रश्न डाला है। हाँ हाँ, अभी प्रश्न तीसरा प्रश्न जो है उसका है कमल पांडे जी ने कमल डाला कृष्ण जी है। का, पांडे जी का, पांडे जी का। पांडे जी का है, वो है जी प्रश्न जी निष्कामता अंदर के घाव, की अंदर के मलम घाव है, का मलम है, स्पष्ट मलम करें। है जी। हाँ ये स्पष्ट। गुरुदेव ने 12.2 के अंदर 12वें के दूसरे भाग में, प्रवचन 12 में दूसरे भाग में कहा है। बस उसी हाँ के ऊपर सीमित रह के हम इसका जी विश्लेषण। जी जी जी। हाँ जी, कमल किशोर पांडे जी। पांडे जी से कहिए करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आवाज आ रही है? जय गुरु। बहुत अच्छी आ रही है, बोलिए फटाफट। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंड प्रणाम और आदरणीय गुरु भाई बहनों का सादर नमन एवं वंदन। तो मैं 1 मिनट में बता दूंगा, उससे पहले मेरी थोड़ी सी ये है कि एक जो समझ में आया धर्म, तो धर्म जो है वो धारण किया जाता है, और एक लाइन में इसकी परिभाषा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मानस में ये एक लाइन में रामायण इसको के कह दिया। अनुसार है ना, हम लोग गुरुदेव के वाणी के अनुसार चल रहे हैं ना, वो रामायण के अनुसार। इस समय हम लोग सिर्फ सिर्फ वचनों की से बाहर नहीं जाएंगे, हम गुरुदेव के वचनों से बाहर नहीं जाएंगे। आप अपने प्रश्न का उत्तर करिए। हाँ जी, हाँ पांडे जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ताकि ये हम और जाएंगे ना तो हमारा समय बहुत लग जाएगा। कोशिश हाँ करें हाँ कि गुरुवाणी के अंदर है कि हम इसको हाँ, आप अपने प्रश्न का उत्तर करिए, निष्कामता वाला। हाँ, निष्कामता वाला उत्तर तो हम तब करते जब और लोगों की राय मालूम होती। तो हमारा कोई तो यह बात है कि नहीं, आप व्याख्या करिए, टाइम नहीं है ना, जल्दी करिए व्याख्या, हम सुनना चाहते हैं। नहीं जल्दी तो हम कर ही नहीं पाते, तो क्षमा करें, कल फिर हम कर देंगे, अगले टर्न पे कर देंगे। जय गुरुदेव। नहीं, आप अपने समय के हिसाब से करो। हाँ जी, शुरू करिए। ये समय की पाबंदी मैं सहन नहीं कर पाता हूँ। समय तो अंत में समय कम मिल पाता है, लेकिन मुझे जब बोलना है तो 2-3 मिनट तो लगेंगे लोग। आप 5 मिनट लीजिए, आप 10 मिनट लीजिए, पर सही बताइए तो। हाँ बता रहे हैं, निष्कामता छोटा शब्द नहीं। कुलदीप जी, मेरा सुझाव है कि ये प्रश्न जो 3 बचते हैं, इनको अगर कल ले लिया जाए इन डिटेल्ड,
तो कैसा रहेगा? हाँ जी, हाँ, ये सुझाव भी ठीक है कि क्योंकि अब कल जल्दी जल्दी में नॉर्मल नहीं रहेगा। प्रवचन ना इसको कंटिन्यू कर लें, ताकि पूरा कवरेज तो हो जाए। तो हाँ जी, स्वामी जी, आपका क्या राय है? और स्वामी जी को तो किसी प्रश्न पे उत्तर नहीं मिल पाया, जबकि हम लोग उन्हीं का उत्तर अपेक्षित चाहते हैं, तो उनको तो किसी में समय नहीं मिल पाया। हम तो अधूरे रह गए हम लोग। नहीं, इसलिए तो हम मैंने जो बात कर रहे हैं कि ये प्रवचन, ये जो है, जो बाकी भाग रह गया है, भाग 3, 4 और 5 रह गए हैं, तो उसको कल कवर कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक बार मैं सबकी राय लेना चाहता हूँ। हाँ, सुदर्शन जी, आप क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाहती हूँ कि कमल किशोर पांडे जी अपनी राय आज रख दें, फिर कल बाकी कल की कल देखेंगे। भाई, नहीं कल तो देखेंगे। आज ही अगर 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए तो क्या दिक्कत क्या है? हो गया, क्या हो गया, 10 मिनट वैसे ऊपर हो जाएंगे तो। और क्या, बोले शुरू तो करें, शुरू तो करें। शुरू करो। पंद्रह अगर बीस वो मिनट अगर और सही कुछ रह एक्स्ट्रा। गया तो हम कल करेंगे। ओके, हाँ, कल नहीं, दो एक आध तीन और मिनट पहले और डाल लूंगा, कोई दो नहीं। 2-3 मिनट का समय मेरे को दिया था, तो मैं बोलूं क्या इसके ऊपर? नहीं, अभी वो बोलेंगे कमल किशोर पांडे जी, आप कल बोलिएगा। हाँ जी, कमल किशोर पांडे जी, आप शुरू करें। जी, जय जय गुरुदेव। निष्कामता बहुत व्यापक शब्द है। निष्कामता तो गीता का सबसे पहला उद्देश्य, सबसे पहला जो उपदेश है वो निष्कामता का है। गुरुदेव ने जो कहा है, मैं उसी में संदर्भ में उसी में सिमट के रहूंगा कि गुरुदेव ने कहा है कि निष्कामता अंदर के घाव का मल्लम है। अंदर का घाव कब होता है? जब हम अतृप्त होते हैं, जब हम खाली होते हैं, जब हम अधूरे होते हैं। और अधूरे हम किस लिए होते हैं? हम अधूरे धन से भी होते हैं, पद से भी होते हैं। हम अधूरे अपने को होते नहीं हैं, अपने को अधूरा मानते हैं। और मानते हम कब अधूरा है? जब हम अपने को जानते ही नहीं है कि हम मनुष्य हैं या हम ब्रह्म। तो जब हम मनुष्य बन जाते हैं तो मनुष्य में फिर हमारे पास सारे विकार जो आ जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सारे विकारों के अनुसार जब हम आचरण करते हैं तो हम तृप्त होने की बात करते हैं। इसी में देखो फिर वही बात आती है कि धर्म शास्त्र गुरुदेव तो हैं ही, लेकिन उसी दिन इसमें आया था, मानस का भी हमने जो रखा था कि तुलसी बुझे न काम अग्नि का विषय बारु को गीते। ये काम, काम माने काम वासना और कामना दोनों के लिए आया है। तो कामना जो है जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, ये कामना जैसे जैसे हम करते जाते हैं वैसे वैसे ही कामना हमारी पूरी नहीं होती, हमारी कामना और बढ़ती जाती है और वो हमारे अंदर घाव हो जाता है। उस घाव को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? और कामना बढ़ाते हैं और कामना बढ़ाते हैं। वो कामना बढ़ा करके हमको निष्काम। अब निष्काम शब्द का अर्थ ये सिर्फ ये है कि जिसमें हम कोई कामना न रखें, माने इच्छा न रखें। कर्मणे बाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन। जब हमारी कोई इच्छा, और इच्छा कब नहीं होगी? जब हम अपने को पूर्ण अनुभव करेंगे। और पूर्ण हम अनुभव कब करेंगे? जब हमें अपने को ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म होने का, कि मैं ब्रह्म हूं, इसका जब हमें एहसास हो जाएगा, जब हम आचरण में आ जाएगा, तो हमारी फिर कोई कामना की पूर्ति, हमारी कोई कामना ही नहीं रह जाएगी। ना हमारी कामना ये रह जाएगी कि हम सुखी हो जाएं, तन से सुखी, मन से सुखी, धन से सुखी, कोई सुख नहीं। जब हम इंद्रियातीत हो गए, जब हम जो है वो देहात्म भाव से अलग हो गए, जब हम इंद्रियात्म भाव से अलग हो गए, जब हम इंद्रियातीत हो गए, तो हमारी कोई कामना रही ही नहीं। और जब कोई कामना नहीं रहेगी तो इसके मतलब हम अंदर से तृप्त हैं, क्योंकि ज्ञानी जो है वो पूर्ण तृप्त होता है, उसमें कोई किसी तरह की कमी नहीं होती। और जब हम पूर्ण हो जाएंगे तो पूर्ण होने से पहले जो कामना में जो अधूरे रह गए थे, उसमें निष्कामता का जो घाव पे मल्लम, अब मल्लम तो लगता है इसलिए कि कोई घाव अगर है उसको धीरे धीरे वो घाव भर जाए। तो अब निष्कामता धीरे धीरे आनी शुरू होती है। और वो शुरू कब होगी? जितने जितने मात्रा में, जितनी जितनी परसेंटेज में हम उस रास्ते पर आगे बढ़ते जाएंगे कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम किस लिए आए हैं, और हमारा जो है वो उद्देश्य क्या है। तो अगर हम ये मानेंगे कि हमारा उद्देश्य जो है वो ब्रह्म की प्राप्ति है,
हम यहाँ पर जो है वो ब्रह्म को प्राप्त करने आए हैं, और ब्रह्म ही अक्षय है नहीं, मैं ब्रह्म हूँ। तो जब मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, इस तरह की जब हमारी धारणा हो जाएगी, तो उस धारणा से हम धीरे धीरे, ये एक दिन की चीज नहीं है, निष्कामता हमारे अंदर आती जाएगी। और ये निष्कामता जब आ जाएगी तो फिर क्या होगा मालूम, ये निष्कामता और फलासक्ति, यानी हम कर्मों में जो हमारी आसक्ति है, कर्म फल में, कर्म में नहीं सर, कर्म फल में जो आसक्ति है, वो हमारी कर्म फल में आसक्ति ही छूट जाएगी, वही अनासक्ति। अनासक्ति हो जाएगी तो निष्कामता हो जाएगी, निष्कामता हो जाएगी तो कर्मयोग हो जाएगा। तो कर्मयोग और निष्कामता और अनासक्त भाव और फलासक्ति न होना, ये सब एक ही हैं। तो गुरुदेव यही कहते हैं कि अंदर जो हमारे घाव बना हुआ है, उस घाव को जो है भी उनमें अपने को अतृप्त न महसूस करें, और अतृप्त महसूस करते रहेंगे तब तक हम कितना भी चिल्लाते रहे मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। अभी गुरुदेव ही कह रहे थे कि लोग जो हैं वो सड़क पर चलते हुए कहते हैं, लेकिन व्यवहार में वो एक कौड़ी के लिए भी घाटा सहन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ब्रह्म कहना और ऐसे ब्रह्म को आचरण में लाना, इन दोनों में बहुत अंतर है। निष्कामता के लिए हमको पूर्ण तरह से तृप्त होना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आपने बहुत सुंदर व्याख्या करी, एकदम सही सटीक। बहुत हम सुंदर, यही सुनना बहुत चाह रहे सुंदर, थे, बहुत सुंदर व्याख्या किया। बहुत अच्छी की, और इसलिए हम आपको सुनना चाह रहे थे। आप करिए समापन, शर्मा जी कर। धन्यवाद, धन्यवाद कमल किशोर पांडे जी। अभी मुझे यही लगता है कि ये कार्यक्रम कल तक चलेगा, कल भी यही करेंगे, लेकिन आज इसके इसी प्रश्न का आपने अभी विश्लेषण किया है, इसके साथ साथ जिन्होंने अभी और कुछ कहना चाहते थे उनको भी कल आमंत्रित करेंगे। और आज इसके लिए मैं श्री स्वामी आनंद स्वरूप जी को कहूँगा कुछ वो अपने 2 शब्द रखें, फिर इसका आज के कार्यक्रम का विश्राम करवाएंगे। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। आज की परिचर्चाओं को सुनते हुए बहुत अच्छा लगा, और ये सेशन जो है हमें और ज़्यादा अधिक कॉन्शियस बनाएगा, हमारे जीवन में इसका प्रभाव प्रकट हो। ये इस चेष्टा को, इसमें ये चेष्टा हमें, ये ख्याल हमें, ये संवाद हमें अपने आप में बहुत प्रखर बनाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। तो क्योंकि समझ ही सब कुछ है, और ना समझी ही जो है वो एक तरह से माया है। तो कैसे माया को कैसे हटाना है, इन प्रश्नों के माध्यम से हम अपने जीवन के सत्य का निराकरण करने की जो अभ्यास कर रहे हैं, मैं सबको इसके लिए बहुत सारा शुभ कामनाएं करता हूं, और आशा करता हूं कि हम इसी तरह से अपने जीवन में ये आचरण में, हमारे जीवन में ये अध्यात्म आचरण में उतरे। और आचरण में उतरने, इस सब जानकारी का अभिप्राय भी यही है कि हम आचरण में उतरें। आचरण में कैसे उतरना है, ये धर्म का अनुशासन करके, ब्रह्म को जानकर और भ्रम को हटाकर, किस तरह से हम भ्रम रहित होकर, धर्म सहित होकर अपने जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जा सकते हैं। इसी के साथ बोले गुरुदेव भगवान की जय। अब समापन की ओर चलते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आज के आनंद की जय। जय आज के आनंद की जय जय। जय गुरुदेव भगवान की जय। जय। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण, नमो नारायण। बहुत अच्छा लगा है, आप काफी लोग आज जुड़े हैं, इवन परवीन मित्तल जी भी जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ आप कल भी जुड़िए। कल प्रवीण मित्तल जी की राय लीजिएगा। कल मैं, हाँ जी,
हाँ, इनको जबरदस्ती जोड़ लीजिए, आप इनको हाँ जबरदस्ती जोड़ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, प्रवीण मित्तल जी अनम्यूट करके हमें कल आशीर्वाद तो दे कल दीजिए आज के कार्यक्रम के लिए। हाँ, कल इनका मुख्य रखिएगा कल। हाँ जी प्रवीण हाँ मित्तल जी, बेटा। आप कुछ कहना चाहेंगे प्रवीण मित्तल जी? हेलो, ये प्रवीण आईफोन पे कौन है जी? एक वहां तो प्रवीण मित्तल जी का नाम लिखा होता। प्रवीण आईफोन पे कौन है जी? अनम्यूट करेंगे? नहीं नहीं, प्रवीण मित्तल जी जो है ना एग्जिट कर छोड़ दो। ठीक है, अभी बंद करते हैं। कल ये कार्यक्रम कंटिन्यू रहेगा जी।